हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से हो रही है। आइए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं केमिस्ट्री से। और वो है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि पदार्थ क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं वो है पदार्थ पदार्थों की अवस्थाएं। पदार्थों की अवस्थाएं यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। और थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं वो है पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग सीखते हैं पदार्थ क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है पदार्थ क्या है। सेकंड क्वेश्चन है पदार्थों की अवस्थाएं यानी पदार्थों की कितनी अवस्थाएं होती हैं। और थर्ड क्वेश्चन है पदार्थों का वर्गीकरण। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास होगा, फर्स्ट का आंसर हमारे पास होगा। देखिए बच्चों, पदार्थ क्या है। तो आप अपने आसपास की चीजों को देखेंगे तो आपको कौन सी चीजें, जो कुछ भी चीजें आपको मिलती हैं उसमें आपको क्या चीज दिखता है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, पदार्थ क्या है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। मेरे हाथ में ये क्या है, ये एक पेन है, ठीक है। ये भी एक पेन है। हमारे हाथ में घड़ी है, हमारे पास मोबाइल है, कॉपी है, बुक्स है, बहुत सारी चीजें हैं। अब इन चीजों को देखने पर आपको क्या पता चलता है। जब आप इन चीजों को देखते हैं प्यारे बच्चों, जब आप इन बुक्स को देखते हैं, मान लीजिए कि जब आप बुक्स को देखते हैं तो बुक्स में दो चीजें होती हैं। एक बुक में क्या है, बुक में सबसे पहले है बुक में द्रव्यमान है। बुक में क्या है बच्चों, द्रव्यमान है। बुक में क्या है बच्चों, द्रव्यमान है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ भार है, इसके अंदर कुछ ना कुछ वजन है। दूसरा इसमें क्या है बच्चों, दूसरा इसमें है यह स्थान घेरती है। बुक को कहीं पर भी आप, बुक, कॉपी, पेंसिल, पेन, इरेजर, अपना मोबाइल, किसी चीज को भी आप कहीं पर भी रखिए तो वो स्थान घेरती है। क्या करती है, स्थान घेरती है बच्चों। बस यही हमारा डिफिनेशन है पदार्थ क्या है। तो बच्चों, पदार्थ वह वस्तुएं जिसमें, पदार्थ वह वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, जो स्थान, जो क्या करती है बच्चों, जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है। तो जो ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सा है। पहले क्या है, पदार्थ क्या है, तो वह वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है वह पदार्थ कहलाता है। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, आप एग्जांपल के लिए आपके हाथ में पेंसिल है, एग्जांपल हो गया पेंसिल, फिर हो गया कलम, आपका मोबाइल फोन एक्सेट्रा, इटीसी या इत्यादि। तो ये था हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पदार्थ क्या है। तो पदार्थ वो वस्तुएं हैं, वो सारी वस्तुएं पदार्थ हैं जो स्थान घेरती हैं और जो जिनमें वजन होता है। ठीक है, तो क्या कुछ एग्जांपल आप जानते हैं। अगर आप कुछ एग्जांपल जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बताइए कि पदार्थ का कुछ और एग्जांपल, कम से कम दो एग्जांपल जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थों की अवस्थाएं। आइए हम लोग इसको समझते हैं। पदार्थों की अवस्थाएं, तो पदार्थों की तीन अवस्थाएं बच्चों। पदार्थों की तीन अवस्थाएं, पदार्थों की तीन अवस्थाएं। अच्छा, ये इस बात का मतलब क्या हुआ कि पदार्थों की तीन अवस्थाएं, अवस्थाएं का मतलब क्या है। तो बच्चों, पदार्थ जो है विभिन्न रूपों में मिलती है। मुख्यतः तीन रूप है उनके, उन्हीं रूपों को आप अवस्था कह सकते हैं। ठीक है, तो पदार्थों की तीन अवस्थाएं हैं। पहला है ठोस। पहला क्या है बच्चों, ठोस अवस्था। अब देखिए, ये जो हमारे हाथ में पेन है, इसको पहले समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये जो हमारे हाथ में पेन है, मोबाइल है, पेंसिल है, ये चीजें कैसी है, ये चीजें ऐसी, ये चीजें इस तरीके से है बच्चों कि ये कड़वा है। कड़वा करने का मतलब है कि कठोर। तो ठोस वह वस्तु है जो कि कठोर है, जिसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित है। इसको अगर आप आकार चेंज करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। हाँ, चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये टूट जाएगा। टूटने के बाद ये कंप्लीट पेंसिल नहीं रहेगा, इसका जो स्थान है वो खत्म हो जाएगा। तो वह वस्तु जिसका आकार प्लस आयतन,
जिसका आकार प्लस आयतन निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। एग्जांपल के लिए मैंने आपसे कहा कि ये पेन, इस पेन का आकार निश्चित है, इसका आयतन भी निश्चित है, आप इसके आकार को चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करेंगे तो टूट जाएगा और ये इसका जो क्वालिटी है, इसका जो गुण है वो पहले के जैसा नहीं रहेगा। तो ठोस वो वस्तुएं हैं जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। एग्जांपल के लिए आप मान सकते हैं पेंसिल, एग्जांपल के लिए आप कह सकते हैं ईंट, एग्जांपल के लिए आप कह सकते हैं लकड़ी इत्यादि। ये सभी वस्तुएं जो हैं वो सब पदार्थ हैं बच्चों, और ये सभी वस्तुएं पदार्थ हैं लेकिन ठोस की अवस्था में पाई जाती है। कौन सी? पेंसिलें हैं, ईंट है, लकड़ी है, प्लास्टिक है। इसके जैसे और भी कई सारे उदाहरण होंगे जो कि हमारे ठोस हैं। ठीक है, तो इसको समझिए, बहुत आसान है। वह वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान गिरती है वह पदार्थ कहलाता है। और एज एग्जांपल के लिए पेंसिल, कलम, मोबाइल इत्यादि। पदार्थ की पहली अवस्था है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था कौन सी वस्तुएं होती हैं? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे एग्जांपल में पेंसिल, ईंट, लकड़ी, प्लास्टिक, कुछ भी। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल है, वो आपको कमेंट बॉक्स में खुद से लिखना है। दूसरी जो अवस्था है बच्चों वो है द्रव अवस्था। हाँ जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, पानी है ना, लेकिन द्रव कहते हैं इसको। तो वह वस्तु, देखिए द्रव क्या होगा? आकार अनिश्चित होगा, आकार अनिश्चित होगा एवं आयतन आयतन निश्चित होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए तो द्रव वह वस्तुएं हैं, वह पदार्थ द्रव कहलाती है जिसका आकार अनिश्चित होता है एवं आयतन निश्चित होता है। यानी कि आप आकार को तो परिवर्तित कर लेंगे। एग्जांपल के लिए आप द्रव क्या है? द्रव है आपका पानी, आपका दूध इत्यादि। कुछ एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप खुद से सोचें और कमेंट में लिखकर बताएं। देखिए जब आप कमेंट करेंगे तो इससे आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी, है ना। जब मैंने आपके जब एग्जांपल छोड़ दिया कि कुछ एग्जांपल आप लिखें, तो आप इसको कोशिश कीजिए, आप इसको अपने आसपास में खोजिए, ढूंढिए और आपको निश्चय ही मिलेगा। जब आप इन चीजों को करेंगे ना तो इससे आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आपका मानसिक लेवल विकास करेगा और बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, द्रव क्या है? पदार्थ की वह अवस्था, यानी कि वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित होता है एवं आयतन निश्चित होता है। तीसरी भी अवस्था है बच्चों और वो है गैस। ठीक है, आप इसमें बताइए क्या होगा? इसका आकार प्लस आयतन, आकार प्लस आयतन दोनों ही अनिश्चित, दोनों ही अनिश्चित। क्या होंगे बच्चों? दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, गैस क्या है? वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज ये है कि गैस जो है इसको आप हमेशा बंद बर्तन में रखते हैं, क्योंकि अगर आप इसको खुले में रखेंगे तो ये भाप बनकर उड़ जाएगा, क्योंकि इसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। दूसरा आकार, द्रव क्या था बच्चों? आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस क्या है बच्चों? आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। पेंसिल, ईंट, लकड़ी इत्यादि। अब इन दोनों में मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, इसका मैंने कोई भी एग्जांपल नहीं दिया है, तो इसको मैंने क्यों दिया है ये एग्जांपल आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। गैस का 2 या 3 एग्जांपल आप सभी लोग कमेंट में करके बताइए कि सर गैस का एग्जांपल क्या होता है। चलिए, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।